माननीय देशवासियों प्रणाम। आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस। आज स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमें सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज मैं सवेरे 8 बजे निकला और 2 जगह झंडा मतलब फहराया जाने का प्रोग्राम था, तो दोनों जगह पहुँचे। एक जगह स्कूल था, स्कूल के विद्यार्थी छात्र छात्रा स्कूल के मास्टर मिलके झंडा फहराए और नारा लगाए, नेताजी सुभाष चंद्र का जिंदाबाद, और उसी तरह से नेता लगाए महात्मा गांधी जिंदाबाद। तो इस तरह मैं भी उस नारा में साथ दिया, मैं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदाबाद किए, महात्मा गांधी को जिंदाबाद किए। इसके बाद वही सब शिफ्ट कर गया, बगल में ही एक पंचायत भवन था मुखिया जी का, वहाँ चले, वहाँ भी झंडा का उत्सव हुआ, झंडा फहराया गया, मैं भी वहाँ उपस्थित हुए। सब जगह वहाँ भी वही नारा सुभाष चंद्र जी बोस का जिंदाबाद और महात्मा गांधी जिंदाबाद। तो ये चीज़ जो है हम लोग करने के बाद वहाँ से जब निकल रहे हैं तो वहीं रास्ते पर मिठाई का पैकेट लेके खड़ा था स्कूल मास्टर, वो अपने तरफ से दिए। और इसके बाद हम मुखिया जी के यहाँ कुछ काम था, उनके बगल ऑफिस गए, तो वहाँ भी देखते हैं उनको बिठा के फिर मिठाई पैकेट ला के दिए। तो सब कुछ लेते हुए, सबसे मिलते हुए, सबका सम्मान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद लेते हुए पहुँचे अपना जो काम एगो था। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा जो का एगो फॉर्म जमा करके भरवाना, वो सब दे के वो भी कंप्लीट करवा के फिर घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद हमको हुआ कि आज का हम जो है प्रधानमंत्री का भाषण मिस किए हैं, नहीं सुने हैं। तो वीडियो यूट्यूब खोले तो वहाँ देखे कुछ वीडियो के बाद में एगो वीडियो आया जिसमें लिखा था, बड़ा था कि लाल किला में प्रधानमंत्री था। बस फिर क्लिक किए वीडियो को और भाषण आरंभ हुआ। शुरू से आखिर तक भाषण को सुन ले। बहुत स्वादिष्ट और देसी घी जैसा स्वाद आया उनके भाषण से। तो भाषण में स्वाद इसलिए आया कि वो ओरिजिनल, हमको लगे कि ये ओरिजिनल नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ओरिजिनल है। कोई दिखावटी बनावटी प्लस माइनस कुछ नहीं, जो है बस वही ओरिजिनल भाषण। तो भाषण को हमने सत्यापन किया कि नहीं ये सत्य है, और दूसरा चीज़ है कि सही भी है। इसके बाद हम जो है उनका परफॉर्मेंस की प्रशंसा किए मन ही मन। और वो चीज़ अभी सबके सामने भी कह रहा हूँ कि वो जो विगत 2014 से लेके आज तक जो उनका परफॉर्मेंस है वो प्रशंसनीय है और उत्साहवर्धक है और विकासशील है, भोग के क्षेत्र में विकासशील है। तो देखिए बंधु, तो राजनेता लोग जो है 2 ही भोग भोगते हैं, एक है राजभोग और दूसरा है राजभोग के अलावा भोग विकास, भोग विकास। तो भोग विकास जो है वो भोग क्षेत्र में जनता को विकास, सरकार को विकास, अपने मन सब डिपार्टमेंट को विकास, हर चीज़ का विकास। वो विकास से क्या होता है? भोग विकास से पुण्य कमाता है, पुण्य होता है, ये विकास हुआ। और दूसरा है राजनेता का भोग राजभोग। राजभोग में क्या है? सीनर कीलर क्रिमिनल का भोग, जिसकी निंदा बहुत लोग करते हैं, जिसकी भर्त्सना होती है, जिसको लोग दूषित वातावरण भी उसके साथ रह के दूषित वातावरण खड़ा कर देता है, वातावरण खराब बना देता है। तो वो भोग जो है पाप का है, वहाँ पुण्य नहीं पाप मिलता है।
तो फिर भी यहाँ जो हम प्रधानमंत्री का भाषण सुने, ये पुण्य का भोग था, विकास का भोग। क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका वो हूबहू दर्पण दिखा है, और उतना भोग लगभग तय है कि उतना भोग हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप तो मुझसे मेरा जन्मदिन ओरिजिनल बर्थडे है 14 जुलाई 1948, और आपका इसके बाद में जन्मदिन है, तो इसका मतलब है कि आप हमसे कम से कम 2-2.5 साल छोटे होंगे। तो मैं आपको जो है छोटा भाई कहूँ, या मैं अपने को मोटा भाई कहूँ आपकी भाषा में? मैं बड़ा मोटा भाई हूँ, आप छोटा भाई। आपसे मैं बहुत खुश हूँ। तो मोटा भाई होने के नाते मैं मुक्त कंठ से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अमर होंगे, आप अमर रहें, आप जुग जुग जिएं, और आप विकास के रास्ते में कामयाब होते रहें आने वाले समय में भी, भविष्य में भी। बहुत खुशी हुई हमको आपके बेस्ट परफॉर्मेंस को सुन के। तो ठीक है, इतना ही है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको रिमार्क करता हूँ कि भाषण में आप क्या नहीं बोले, आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में, धर्म क्षेत्र के बारे में, या कोई मंदिर भगवान के बारे में कुछ नहीं चर्चा किए, या किसी साधु संत के विकास कल्याण के संबंध में कुछ नहीं किए। इससे यही प्रतीत होता है कि आप सचमुच ओरिजिनल होगा। देखिए, जो आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र की बातें हैं, वो बातें जो है आपकी कुर्सी पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है राजनेता हैं। आपको भौतिक क्षेत्र में आपको विकास दिखाना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु संत धर्मात्मा लोगों को विकास दिखाना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है किसान लोग अगर दिखाता है तो वो भी क्षम्य है, वो ठीक है, वो दिखा सकता है, क्योंकि सच्चाई ईमानदार के रास्ते में रहता है। और आप लोगों का जो क्षेत्र है राजनीति, रणनीति, कूटनीति का क्षेत्र, वहाँ भोग का विकास में ही पुण्य है, कामयाबी, सफलता है, मोक्ष तक भी है। इसलिए भोग का विकास में जो आप परफॉर्मेंस दिखाए, उससे आपका ही नहीं, आपके समस्त बीजेपी पार्टी का मजबूती है, सरकार की मजबूती है, और इसके बाद देशवासी के लिए भी मजबूती है। तो फिर किसके लिए कमजोरी है? किसी के लिए नहीं, सबके लिए मजबूती है। तो यही चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से संदेश दिया। आप हमारा ज़रूर सुनते हैं, हमको आशा है फेसबुक से पता चलता है कि आप हमारे यहाँ हमेशा आपके तरफ से कोई आता है, चाहे आप स्वयं आते हैं, लेकिन वो आप जरूर सुनते होंगे। सुने, अवश्य सुने। और मैं जो हूँ बीजेपी पार्टी के लिए रिजर्व हूँ, सुरक्षित। सूर्य टल जाए, चंद्रमा टल जाए, लेकिन मैं नहीं टलूँगा। जब मैं कह दिया सुरक्षित हूँ तो समझिए सुरक्षित हूँ। और मैं अपना को घोषित करता हूँ परम परमेश्वर का परम भक्त। हाँ, यही मैं, इतना ही मैं अपने को ढका हुआ हूँ, और कुछ नहीं। और इसके बाद जो हमको करना है हम लोग करिए रहे हैं, और आपको जो करना है वो आप भी करिए। ठीक है, आनंद से रहिए, पार्टी चलाइए, आसाद साथ में सरकार चलाइए, और जनता को जितना सुख सुविधा दीजिएगा उतना ही पुण्य का भागी होगा, उतना ही कार्य सफलता पुण्य आप लोगों के साथ होगा। छोटा मोटा जो पाप करता है उसका भी प्रायश्चित उसी में हो जाए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।